ऑडियो ये चीज तो पता है तीन जगह से स्टार्ट तो पहले स्टार्ट सुनो सुनो सुनो, सौरभ को बुला दो। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी लगता हो आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ। जिंदगी जिंदगी आपके साथ अच्छा सलूक कर रही है क्या? अच्छा सलूक करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है तो। और जिंदगी अच्छा सलूक करती नहीं है, करवाना पड़ता है। चलो भाई, स्टार्ट करें अपना अमेजिंग से क्लास, जिसमें आज हम आईयूपीएसी को अंतिम क्लास ले रहे हैं। इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आप सब लोगों की सांसें चलती रहनी चाहिए, केमिस्ट्री की सांसें चलती रहनी चाहिए। चलिए, तो कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे अलग से, जिससे कि प्रैक्टिस हो। और आपके मॉड्यूल में और डीपीपीज में बहुत सारे क्वेश्चंस जा रहे हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी की नोमेनक्लेचर का सबसे लास्ट पार्ट, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर। ठीक है, जनरली ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब जगहों पे बेटा इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ाने की टेंडेंसी है, बट एग्जाम में आता है। और जितने भी आप रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, अमाइन पढ़ेंगे, ये जितने भी रिएक्शन वाली चीजें पढ़ेंगे, इन सब में इस नेम का जरूरत पड़ेगा। सो आज से ही उस नेम को दिमाग में रख के चलेंगे तो चैप्टर स्ट्रांग होता चलेगा। आइए, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर। किसकी नोमेनक्लेचर करेंगे हम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर। रेडी है सब लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान और इजी आपके लिए कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले समझते हैं एरोमेटिक क्या है। तो बेटा एरोमेटिक पूरा एक लेक्चर लगता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब यहां पे आओ, आईयूपीएससी में एरोमेटिक क्या है ये पहचान नहीं समझ आएगा, लेकिन आईयूपीएससी में हमें एरोमेटिक पढ़ना है, एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर भी करना है, बट जीओसी में डिटेल समझ आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जरूरत है वो पढ़ लेते हैं। आ जाओ, आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, ऐसा कौन है जो बेंजीन का नाम नहीं सुना है? सबने सुना होगा, मैं सुना भी देता हूं। बेंजीन का मतलब होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। बेंजीन हो गया 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गया, और वो साइक्लिक होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। बेंजीन है 6 कार्बन है और 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सिमिलरली इस बेंजीन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बेंजीन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज बेंजीन। बेंजीन हो गया C6H6 हो गया, ये
साइक्लिक कार्बन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का, और यहां पे C6H6 है। यही दिस इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक अगर आपको समझना है तो दिस इज एरोमेटिक फॉर नाउ। वैसे एरोमेटिसिटी एक पूरा लेक्चर आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं। समझना गौर से कि बेंजीन है, C6H6 है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये सब के सब बेंजीन ही है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एज ऑफ नाउ। अब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया ये, आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव करते हैं। ये हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कर लिया, आगे चलते हैं नोमेनक्लेचर पे कि नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। इसका हमें समझ आ गया कि हम किसकी नामकरण करने वाले हैं। आइए, जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करना हो, अब जैसे इसका नामकरण करना है, दिस इज द सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन, यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? बेंजीन। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन यही तो है, बेंजीन। अब जैसे मान लो मैंने ये लगा दिया, ये बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन लगा दिया, तो क्या करेंगे? इसका नामकरण हमेशा सेम रहेगा बेटा, जो लग गया उसको प्रीफिक्स बना दो फ्लोरो, और बेंजीन था, है और रहेगा। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा दिया, तो साइनाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? सियानो, और फिर हो जाएगा बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कितना आसान है, जो भी साइड चेन है पहले लिख दो, बेंजीन लगा दो। साइड चेन का नाम लिखा, बेंजीन लगाया, आंसर आया, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है? यहां पे वेंकटेश जी, मूल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अरे बेटा, इस टेस्ट से पहले अगर मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बेटा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं है, हम लाइव वीडियो लेक्चर देते हैं आपको। इधर आइए, यहां पे दिस इज फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन इज फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर साइनाइड इज साइनोबेंजीन। आगे बढ़ते हुए बच्चों यहां पे आओ, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, जो ऊपर लगा है पहले लिख दो, प्रीफिक्स क्या है इसका? क्लोरो, और सामने लग जाएगा बेंजीन। अगर हमने सामने बेटा ब्रोमो लिख दिया और बेंजीन लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन। NO2 के लिए किसी भी तरह से कोई गुंजाइश डाउट का नहीं छोड़ रहा हूं, नाइट्रोबेंजीन लिख दूंगा, बोलो हाँ या ना। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये तो हमने वो वाला नोमेनक्लेचर किया जब बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है। इन दैट केस व्हेन वी हैव ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट एट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर केवल एक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हमने ऐसे किया। सबसे पहले साइड चेन लिखा, बेंजीन, साइड चेन बेंजीन, साइड चेन बेंजीन। ऐसा भी तो केस होता होगा ना कि यही बेंजीन के ऊपर दो साइड चेन लगा हो। भाई ऐसा भी तो होता होगा ना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर दो साइड चेन लगा हो, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ऐसा भी पॉसिबिलिटी होगा कि इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर दो साइड चेन लगा हो, दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। उसका कैसे करेंगे? तो लिखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कि नोमेनक्लेचर हमें समझ आया व्हेन इन केस ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट। अरे बेटा, बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट हम सबसे पहले करने वाले। ये हो गया बेटवा बेंजीन, फ्लोरोबेंजीनवा, क्लोरोबेंजीनवा, ब्रोमोबेंजीनवा, आयोडोबेंजीनवा। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं नाम? अब हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ वन। सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। नोमेनक्लेचर एक जब सब्स्टिट्यूएंट हो, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखेंगे। अरे बेटा, बतवा समझ में आया कि नहीं आया? एक वीक में टेस्ट है, मूल कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो तो हम कराएंगे ना। अरे बेटा, वो हम कराएंगे, आप पढ़ने वाले बनो, हम रैंक दिलाने वाले बनेंगे। इसी से तो सिलेक्शन होगा भाई। नाइट्रो बेंजीन में ऑक्सीजन कहां गया? देखो तो NO2 लिखा है, ये नाइट्रो ऑक्सीजन नहीं लिख रहा तुमको। बेटा आंखें हैं कि क्या चौंधिया रहे हो क्या? ये नाइट्रो NO2 बोलते हैं ना। गजब के गधेड़े हैं भाई, गजब के गधेड़े हैं, हद हो गई। मतलब क्या ही बोलूं मैं। काहे आंख चौंधिया रही है तुम्हारी? अमेजिंग है ना। आइए, अभी तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अभी मैं बात करूंगा टू सब्स्टिट्यूएंट का। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
भाई अभी हम नाम लिखेंगे किसका, नोमेनक्लेचर किसका बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। नोमेनक्लेचर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टू सब्स्टिट्यूएंट। नोमेनक्लेचर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और भाई साहब दो सब्स्टिट्यूएंट है। सुन लो गौर से बेटा, केवल चाहने से कोई अपना नहीं हो जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में अपना बनाने के लिए। केमिस्ट्री केवल चाह लेने से अपना नहीं हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज केवल चाह लेने से अपना नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ करना पड़ता है उसको अपना बनाने के लिए। आइए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर और टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है तो बेटा जी ये बेंजीन है। सर ये वाला पोजीशन इसको मैं काउंटिंग दे देता हूं, दिस इज काउंटिंग नंबर 1। थोड़ा सा मैं इसका पेन चेंज कर लूं, दिस इज बेटा काउंटिंग नंबर 1। ठीक है सर, ये काउंटिंग नंबर 2, दिस इज काउंटिंग नंबर 3, काउंटिंग नंबर 4, काउंटिंग नंबर 5, बेटा 6। अगर 1 और 2 पोजीशन है तो इसको मैं बोलता हूं 1,2 पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन। बेटा अगर 1 और 2 पोजीशन पे है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। अगर गलती से महाराज 1,3 पोजीशन पे है तो मेटा पोजीशन। अगर गलती से 1,4 पोजीशन पे है तो पैरा पोजीशन। अरे बेटवा बोलना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अरे बेटा इधर आइए, 1,2 ऑर्थो पोजीशन, 1,3 मेटा पोजीशन एंड 1,4 पैरा पोजीशन। कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अरे बेटा बोलना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 1,2 ऑर्थो मेटा पैरा। कहने का मतलब है, मैं थोड़ा और इसको इलस्ट्रेट करूं तो अगर मान लो मेरा ग्रुप यहां लगा हुआ है, अगर मेरा ग्रुप यहां लगा हुआ है तो ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग थर्ड पोजीशन इज मेटा पोजीशन, ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग फोर्थ पोजीशन इज पैरा पोजीशन। उसी तरह अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो बेटा ये वाला पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो थर्ड पोजीशन इज मेटा पोजीशन। बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हाँ या ना बेटा? सर 2,6 है ना ऑर्थो पोजीशन। बेटा इधर से मारूंगा घूसा और उधर से ना ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से घूसा मारूंगा उधर शक्ल पे लगेगा जाके आराम से। 2,6 पोजीशन ऑर्थो है। अरे ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग में देखते हैं भाई, अगर ग्रुप यहां लगा है तो सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो, अगर ग्रुप यहां लगा है तो सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो। ए बेटा बोलो ना, क्लियर है ना, समझ में आया ना? ऐसी मशीन बनाऊंगा इधर से घूसा मारूंगा उधर शक्ल पे जाके लगेगा, ध्यान से ऐसा काम नहीं करना बेटा। अरे सर हमने ऑर्थो मेटा पैरा भी पढ़ा दिया, आपने तो गजब कर दिया यार। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स लिखा, बेंजीन लिखा, काम हो जाएगा। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उस केस में आइए नोमेनक्लेचर करें क्या? अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं उस केस में ये क्या करने वाले हैं? अरे बेटा इसका नोमेनक्लेचर बताओ भाई। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स और बेंजीन जोड़ दिया, नाम आ गया। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, अरे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन लिख दूं क्या? अरे लल्ला प्रीफिक्स तो पहले भी लिखेंगे ना, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। सर मजा आ गया यार, क्या बात करते हो आप तो। अरे बोलो बेटा, अगर मैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन लिख दूं, अगेन मैंने वही किया है, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिख दिया। इस बार दो प्रीफिक्स है तो 2 लिख दिया, 1,2 डाइमिथाइल। मेरे प्यारे प्यारे लल्ला 1,3 डाइमिथाइल लिखूं तो नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं सर, चलो अच्छी बात है। बेटा अगर मैं 1,4 लिख देता हूं, डाइमिथाइल लिख देता हूं, बेंजीन लिख देता हूं, कोई किसी भी तरह से परेशानी? अरे नहीं है ना भाई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लिखने का तरीका यही तो होता है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं फिर बेंजीन लिखते हैं और ऐसे ही काम चलाते हैं। बोलो हाँ या ना, काम बोलो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? इधर आ जाओ। लेकिन हमने आपको गौर फरमा के पिछली बार बताया कि अगर ग्रुप 1 पे लगा है तो सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन। तो बेटा जी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, क्या मैं इसको मेटा डाइमिथाइल बेंजीन? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अगर मैं लास्ट वाले को पैरा मिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, इनफैक्ट मेरे प्यारे नमूनों
बात समझ में आया? अरे सर ऑर्थो को ओ से भी लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है, ऑर्थो को ओ भी लिख देते हैं सर, आगे मेटा को छोटा एम भी लिख देते हैं सर, आगे पैरा को छोटा पी भी लिख देते हैं सर। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि बेटा किसी भी तरह से सवाल आए गर्दा झाड़ देंगे बेटा, गर्दा। क्या झाड़ देंगे? गर्दा झाड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना भाई। ए भाई 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन समझ आया ना भाई? ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन समझ आया ना भाई? यहां पे ओ लिख देंगे, ओ भी ऑर्थो ही होता है, एम लिख देंगे वही मेटा ही होता है, पी लिख देंगे पैरा ही होता है। अरे बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, क्लियर है ना बेटा? अगर मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा, अब इसमें शक मत कर लेना, सर ने बोला था अगर, इसका मतलब कोई दूसरा फैकल्टी तो नहीं पढ़ाएगा। ए गधेड़ो, अपन पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएगा आपको, टेंशन ना लो। इधर आओ, अगर मैं जिस दिन आपको पढ़ाऊंगा उस दिन ये सवाल आपसे पूछूंगा कि कॉमन नेम क्या है इसका, क्योंकि कॉमन नेम भी एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप साइड चेन है तो इसको बोला जाता है बेटा क्या? जाइलीन। अगर 2 मिथाइल ग्रुप साइड चेन है तो इसको बोला जाता है जाइलीन, इसको बोला जाएगा ऑर्थोजाइलीन। अगर 2 मिथाइल साइड चेन है और पैरा पोजीशन पे है तो पैराजाइलीन, मेटा पोजीशन पे है तो मेटाजाइलीन। बोलना हल्के हल्के बेटा। टॉल्वीन कह रहा है, अरे गधेड़ा है एकदम। अरे अगर 1 मिथाइल होता तो दैट इज टॉल्वीन। बेंजीन के ऊपर 1 मिथाइल लगा है दैट इज टॉल्वीन। बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल का मतलब जाइलीन। बेंजीन के ऊपर 1 मिथाइल का मतलब है टॉल्वीन। बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल का मतलब है जाइलीन। अरे बेटा बोलो ना बेटा, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा क्लियर है ना? बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बेंजीन का भी कैपिटल लिखना पड़ेगा क्या सर? जरूरी नहीं है ऋत्विक जी, बाबू, ऋत्विक बाबू जरूरी नहीं है। अब ऋत्विक बाबू सुन लिया, अब ये पढ़ेगा नहीं बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाते हैं। आइए सर, अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले नोमेनक्लेचर करो भाई, नोमेनक्लेचर करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। अरे बात समझ में आना चाहिए भाई, क्लियर रहना चाहिए भाई। सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखूंगा, फिर लास्ट में बेंजीन लिख दूंगा, काम हो जाएगा। प्रीफिक्स लिखूंगा, फिर बेंजीन लिख दूंगा, काम हो जाएगा। बेटा काम होने से मतलब है, आइए, क्या मैं इसको 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकता हूं? सर मैंने पहले प्रीफिक्स लिखा फिर बेंजीन लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? सर मैं 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? 1,4 1 कॉमा लिखना पड़ेगा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखना पड़ेगा सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। सर जैसे ही हमने लिखा 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। अरे बेटा समझना जरा बात को, अरे बेटा समझना बड़ा जरा बात को। कई बार इसको कॉमन नेम भी एग्जामिनर पूछता है, और बेटा हम भी आपसे पूछेंगे टेस्ट में, क्योंकि सवाल एग्जाम में आता है, आपको भी सुन। ठीक है, यहां पे अतीक जी हैं, कह रहे हैं सर लवली बाबू 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो अमोल भाई। बेटा अरे रुको ना, तुम क्या बचपन में ज्यादा ग्लूकोन डी खा लिए थे? तुम सबसे आगे क्यों रहना चाहते हो? समय के हिसाब से चलो भाई, समय से आगे नहीं निकलना है। तुमने ज्यादा ग्लूकोन डी खाई थी ना बचपन में, वो टाइगर बिस्किट आती थी, पार्ले जी। हाँ ओके वेरी गुड। चलो इधर आओ, मैं सोच रहा हूं ना किसी एक जो भी अच्छा पढ़ाई करेगा आप लोगों में से 1 या 2 लोगों को मैं स्टूडियो में बिठा के पढ़ाऊंगा, है ना? और नहीं पढ़े बेटा तो बस इधर आओ, सामने आओ। मेरा बहुत दिन से ऑनलाइन पढ़ा के ना ऐसे मन नहीं लग रहा है, ऐसे बता रहा हूं मैं। मुझे वो है ना, आपके जो ये गाल वाली जो शक्ल है ना, मुझे बहुत पसंद है, और मेरी हाथों को बहुत ढूंढ रहा है वो, ऐसे एकदम फटाक से लगती है ना जब। सही बता रहा हूं, बहुत जो एकदम ओवर एक्साइटेड बंदा है ना, जो पढ़ना चाहता है, वो यहां पे आ सकता है अपने रिस्क पे। पहले फॉर्म भरना पड़ेगा कि ये स्टंट जो मैं करने जा रहा हूं, वीटी सर के स्टूडियो में बैठने जा रहा हूं, इसमें
पूरी जिम्मेवारी मेरी है, इसमें मैं जान से हाथ धो सकता हूं, इसमें मेरी मृत्यु हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें वीटी सर की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूं, ठीक है। अगर ये साइन कर लेते हो तो फिर मैं स्टूडियो में बिठा सकता हूं, सही बता रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पे कॉमन नेम, अगर बेंजीन पे एक मिथाइल है तो क्या, टॉल्वीन, दो मिथाइल है तो क्या, जाइलीन, अगर दो हाइड्रोक्सी है तो क्या, बेटा इसको बोलते हैं हम कैटेकॉल। क्या बोलते हैं, कैटेकॉल, CATECHOL, कैटेकॉल, राइट। कटरीना कैफ टाइप नाम लग रहा है क्या तुम्हें, कैटेकॉल। रेडी हो, सही बता रहा हूं, जो रेडी हो आइल पे, मतलब आपके रहने खाने का खर्चा मेरा, बस अपने रिस्क पे बैठना है। अगर कुछ याद नहीं हो, जैसे मैंने बोला कल आऊंगा सबसे पहले पूछूंगा दो फिनॉल है, दो हाइड्रो वो है, OH है, तो क्या बोलोगे, तो सिंपल याद होना चाहिए सर कैटेकॉल, ऑर्थो पे लगाओ तो कैटेकॉल, ठीक है। यहां पे आओ, रिसोर्सिनल, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनल या रिसोर्सिनॉल, ऑल रिसोर्सिनॉल, और इसको बोलते हैं बेटा क्विनॉल। क्या बोलते हैं, क्विनॉल। अच्छा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, हम बता देते हैं, आप करके ट्राई चेक कर लेना, जहां जहां कोशिश हो कर लेना। ये और ये क्विनॉल आपको दिखा सकता हूं 2019 के पेपर में, कैटेकॉल पिछले साल अभी 3-4 महीने पहले जो पेपर हुआ उसमें दिखा सकता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या मैं इसको ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन लिख दूं, नाराज तो नहीं होगे यार, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन लिखो, नाराज तो नहीं होगे, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में कोई परेशानी तो नहीं होगी, बेटा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में, अरे बेटवा कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बोल ना बेटवा, समझ में आ रहा है ना बेटवा, क्लियर है ना बेटवा, ठीक है। अच्छा आप पढ़ाओगे तो आएंगे, हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप घर पे रहो, केवल एक इंसान के लिए, केवल एक इंसान के लिए वो मैं फ्रीडम दूंगा आपको, ठीक है। आप मेरे यहाँ मतलब लाइक ऑफिस में रह सकते हो, ऑफिस में रहने का मतलब ऑफिस में जो भी मेरा टाइम है, मैं 10 बजे आता हूँ और लगभग रात के 9 बजे 10 बजे तक जाता हूँ, तो मैं खुद 12 घंटे काम करता हूँ, तो उसको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। फिर मैं बता सकता हूँ कि तुम 3-4 महीने पढ़ जाओ, फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आ जाओ बेटा, आपके पास रिसोर्सिनॉल हो गया, क्विनॉल हो गया, कैटिकॉल हो गया, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन एंड पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, बोलो बोलो बोलो, आ जाओ। अब यहां पे आओ, सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार इसको दूसरे तरीके में भी लिखा जाता है एंड IUPAC ने उसको भी सही एक्सेप्ट कर लिया है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बेटा आ जाएगा आपके पास बेंजीन 1,2 डायोल, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट नेम, बेंजीन 1,2 डाइऑल, दिस इज व्हाट द नेम इज। उसके बाद आइए बेंजीन 1,3 डाइऑल, दिस इज व्हाट द नेम इज, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बहुत बढ़िया। यहां पे आ जाते हैं बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, बोलो कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत तो नहीं है बेटा, बेटा यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, कोई परेशानी तो नहीं है। 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर एक्सेप्टेड नेम्स। तो एग्जामिनर कल को ये लिख दे तो घबराना नहीं है, ऑप्शन में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज लिख दे तो चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अरे बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है, बोलो ना बेटा, अरे क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आइए बेटा, आइए बेटा, आइए, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। मैं डाइओइक एसिड नहीं लिख के मैं लिखूंगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ रे, इट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा यहां पे आ जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे बोल ना बेटा
क्लियर है ना बेटा? यहां पे आ जाओ, इट इज बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है ना? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये भी नाम चलता है, वो भी नाम चलता है। आप प्रीफिक्स प्लस बेंजीन भी लिख सकते हो, बेंजीन और फिर आगे सफिक्स भी जोड़ सकते हो। बोलो क्लियर है? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा बेंजीन और सफिक्स लिख दो। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बेंजीन और सफिक्स लिख दो। अगर साइड चेन है तो प्रीफिक्स और बेंजीन लिख दो। अगर साइड चेन है तो प्रीफिक्स आएगा, फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स आएगा। बेंजीन से पहले प्रीफिक्स आता है, बेंजीन के बाद सफिक्स आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। लेकिन 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 जरूरत की जो बात है वो है कॉमन नेम। अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। पी थैलिक लिखते हैं बट इसको पढ़ते हैं बेटा थैलिक एसिड। मेटा पे जो है इसको हम आइसोथैलिक एसिड पढ़ते हैं। मेटा पे जो है इसको हम आइसोथैलिक एसिड पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना? पैरा पे बेटा टरथैलिक एसिड पढ़ते हैं। पैरा पे टरथैलिक एसिड। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ये थैलिक एसिड हो गया, ये आइसोथैलिक एसिड हो गया, और लास्ट वाला बेटा टरथैलिक एसिड हुआ। थैलिक, आइसो एंड टर। कैटिनॉल कहां से आया था ये मत पूछो बेटा, कैटिनॉल आया था, कॉमन नेम ये सब साइंटिस्ट ने लिखा है। अब ये थैलिक एसिड कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, साइंटिस्ट ने रख दिया। अब हमें याद करना, दिस इज सिमिलर लाइक बायोलॉजी। अब इसका नाम आइसोथैलिक रख दिया, अब इसको याद करना है। इसका नाम टरथैलिक रख दिया तो इसको याद करना है। बोलो बेटा, किसी भी तरह से कोई परेशानी तो नहीं है? आ जाओ नेक्स्ट आते हैं बेटा। ये बीआर है, ये प्रीफिक्स लगेगा कि सफिक्स? सर बीआर इज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये पहले आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स था। चलो यहां पे आ जाओ, क्या मैं लिख सकता हूं 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन? अरे बेटवा कोई दिक्कतवा तो नहीं है। 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। बेटा यही बात अगर मैं आगे लिखूं 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन। बोलो बेटा, क्या मैं इसको ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन लिख सकता हूं? क्या बेटा मैं इसको ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन लिख दूं? क्या मेरे प्यारे दोस्तों मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन लिख दूं? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन लिख दूं? अरे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ऑर्थो मेटा पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोलो ना बेटा, आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा? इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? क्लियर है ना भाई? हाँ या ना? लड़कियां कहती है सर हम भाई कैसे हुए? बेटा लड़कियों आप कम नहीं हो, लड़कियों को बेइज्जती लगता है, बट मैं बोलता हूं आप स्ट्रांग हो भाई। यू आर एज स्ट्रांग एज अ बॉय। यू आर नॉट अ बॉय, आई एम नॉट कॉलिंग यू अ बॉय, बट यू आर एज स्ट्रांग एज अ बॉय। लड़कियां बेचारी तंग रहती हैं, सर कभी तो छोड़ दिया करो, जिंदगी हम भी जी लें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ भाई क्लियर है? हाँ, ये देखो कैसे कैसे नमूने पर फाल रखे हैं भाई हमने। कह रहे हैं कि सर आज लग रहा मूड में। छोड़ो, तुम्हें जवाब देना ना, मैं निचले स्तर वाले लोगों से बात ही नहीं करता भाई, सिंपल है। जब बावरा हुआ मन हुआ मन चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। हमने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया कि बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक के लिए मैंने बता दिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए ऑर्थोमेटा पैरा बता दिया। क्लियर है? अब आते हैं कि भाई हमने बातों ही बातों में हमने एक बेस नेम की तरह कुछ क्रिएट किया था। सुनो, जैसे हमने लिखा था बेंजीन और ऊपर लिख दो बेटा CH3। फिर हमने लिखा कि बेंजीन और सर ऊपर लिख दो OH। हमने लिखा सर बेंजीन और ऊपर लिख दो COOH।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर हमने दो मिथाइल पढ़ लिया था, हमने 2 OH वाला पढ़ लिया था, हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था, एक एक वाला नहीं पढ़ा है। पहले नाम बताओ। बेंजीन के ऊपर एक CH3, अरे बेटवा क्या टॉल्वीन बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर एक OH, क्या बेटा इसको फिनॉल बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बेटा इसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे? अरे कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? निधि शर्मा जी, तरुण जी, अबसून जी, साद बेग, सूरज प्रकाश, विदिशा, फातिमा, ओसामा, अरे वेरी गुड आशीष, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। अब जैसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा गौर फरमाना। मैंने ना कुछ न्यू बेस नेम आपके लिए फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाला। अब बताते चलो, चलो बताओ सर। इसको ना मैं IUPAC में भी फिनॉल बोलता हूं। IUPAC नाम बताना है, कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम तो सर इसका IUPAC भी फिनॉल चलता है और इसका कॉमन नेम भी फिनॉल चलता है। जैसा इसका IUPAC क्या चलेगा? मिथाइल बेंजीन। क्या चलेगा बेटा? मिथाइल बेंजीन। और ये क्या होगा? टॉल्वीन, TOLUENA। जैसे ये क्या चलेगा बेटा? बेंजीन अमाइन, बेंजीन और फिर अमाइन, AMINE, NH2 है ना, अमाइन। और ये क्या हो जाएगा? एनिलीन। कॉमन नेम इज एनिलीन। ज्यादातर चीजें इसमें याद करनी होगी। टॉल्वीन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड। फिनॉल हो गया, मिथाइल बेंजीन हो गया, बेंजीन अमाइन इज द IUPAC नेम, इट इज फिनॉल, इट इज टॉल्वीन, इट इज एनिलीन। जब बावरा हुआ मन, गाना सुना है आपने? बावरा मन, बावरा मन, अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। वो लड़कियां कितने लोग हैं जो नेहा कक्कर की फैन है? बिकॉज आई डोंट बिलीव कि लड़कियां ऐसी गलतियां करेंगे। कितने लड़कियां हैं हमारी बैच में जो नेहा कक्कर की फैन है भाई? बिकॉज लड़के ऐसी गलतियां नहीं करते, है ना? क्योंकि मैं आज एक गाना सुन रहा था, ओ सजना, देयर इज अ सॉन्ग ऑफ फाल्गुनी पाठक का, एक बहुत अच्छा गाना है कि तूने पायल है खनकाई। बहुत प्यारा गाना है, मतलब दैट इज द ट्रू पिक्चराइजेशन ऑफ लव, राइट? मतलब कितना सिंप्लिसिटी है उस गाने में, एंड कितना प्यारा सा सॉन्ग है, कितनी प्यारा म्यूजिक है। you will be lost when you'll hear the song, you'll be lost in yourself, right? आपका एक अलग जोन बन जाता है उधर, ठीक है? तो तूने पायल है छनकाई वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स वन ऑफ द प्योर सॉन्ग्स। तो अभी मैंने ना ओ सजना नाम से सेम गाने का रीमेक, ठीक है ना, ये पूरा कक्कर फैमिली जो है ना, इन्होंने ठेका ले रखा है कि बर्बाद करके रखेंगे, जितने भी पुराने अच्छे सॉन्ग है सबका रीमेक करके बर्बाद करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने, हाँ, बावरा मन भाई कैलाश खेर इज अमेजिंग, राइट? तो इन्होंने वो पायल है छनकाई की ऐसी बैंड बजाई भाई, ऐसी बैंड बजाई है, सिंप्लिसिटी की हालत खराब कर दी उस गाने की। अब गाने से मन भर गया 1-2 बार सुनने में ही, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं, है ना? श्रेया घोषाल, अरे वाह, सी इज अमेजिंग यार, श्रेया घोषाल इज अमेजिंग, सी इज लव, राइट? और दर्शन, आए दर्शन, पहली मोहब्बत, क्या बात है। और अरिजीत, तो अरिजीत, इफ यू आर हियरिंग लिसनिंग टू अरिजीत, राइट, इफ यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग ऑफ अरिजीत, तो मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ पास्ट में गड़बड़ हुआ है, राइट? अच्छा, जस्सी गिल, दैट्स ग्रेट। फाल्गुनी पाठक फाल्गुनी पाठक परेशान है नया कर से, राइट? चलो ठीक है, अमेजिंग। इधर आओ बस, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इधर आओ, इधर इधर इधर। मिथाइल बेंजीन हो गया, चलो इसका नामकरण करो। इसका IUPAC नाम भी करना है और बेटा इसका कॉमन नेम भी करना है। IUPAC नेम भी बताना है और कॉमन नेम भी बताना है, एक एक करके दोनों बता देना है। बेटा यहां पे आ जाओ, इसका IUPAC नेम क्या मैं लिख सकता हूं? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल CN। क्या इसका IUPAC नेम हम ऐसे लिख सकते हैं? बेंजीन एंड वी हैव कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इधर हो गया। चलो आ जाओ, क्या मैं इसका नोमेनक्लेचर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता हूं? क्या मैं इसका नोमेनक्लेचर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता हूं? बहुत अच्छा। क्या मैं इसका नाम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड लिख सकता हूं? बेंजीन
then we have carbonyl, and then we have chloride, benzene carbonyl chloride. Chalo, so we have benzene carbonitrile, IUPAC name, benzene carboxylic acid, IUPAC name, benzene carbonyl chloride, IUPAC name. ठीक है, इधर आओ, अब यहां आओ, कॉमन नेम इसको क्या बोलेंगे बेटा? बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन और यहां पे नाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल इज द कॉमन नेम। बेंजोइक एसिड, जैसा कि हमने बताया, बेंजोइक एसिड इज द कॉमन नेम। यहां पे आ जाएंगे, बेंजॉइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, बेंजॉइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। किसी भी तरह से कहीं से कोई शक, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो बताते चलो। हाँ भाई, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यार मेरा बिजलिया वर्गा बाय वीटी सर, दैट वाज अ ऑसम सॉन्ग, हाँ राइट। तो वो बहुत एक अच्छा सॉन्ग था, वन ऑफ द गुड सॉन्ग्स, राइट। बहुत फन है गाने में, राइट, फन, अच्छा लगता है। यार मेरा बिजलिया वर्गा, और मुझे वो वाले गाने सही नहीं लगते यार, वो इंग्लिश गाने मुझे समझ नहीं आते, उसमें मेरी फीलिंग नहीं है बॉस। हम भारतीय हैं, हमारी फीलिंग इमोशंस हिंदी में आती है। मेरे को इंग्लिश मीडियम के बैचेस अगर मैं चालू कर दूं, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मैं पैसे ज्यादा कमा लूंगा, मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा, बट आई कांट फील इन इंग्लिश, मुझे फील नहीं आती। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बहुत अच्छा नॉन स्टॉप आई कैन, मतलब यू नो, आई कैन गिव अ स्पीच इन इंग्लिश और वट एवर यू से, मतलब आई कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट आई कांट फील इन इंग्लिश। मुझे फीलिंग नहीं आता, तो अगर मैं फील नहीं कर पाता तो मैं किसी चीज से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, अगर मोहब्बत नहीं होगा तो मैं आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मतलब मुझे टीचिंग से प्यार है, इसलिए मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं और अच्छी तरह से आपको पढ़ाता हूं। अगर मैं इसको जॉब की तरह ले लूं, आऊंगा, खत्म करूंगा, जाऊंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे मोहब्बत है, किससे? केमिस्ट्री से। तो व्हाट इज लवली फॉर यू? केमिस्ट्री, राइट। एंड कई लोग इसको फिर बहुत अलग अंदाज में लेते हैं कि लवली से केमिस्ट्री अच्छी है। दैट इज माई लवली इज माई केमिस्ट्री इज माई लवली। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। चलो आ जाओ, यहां पे आओ, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इधर। इसका आईयूपीएसी नेम और इसका कॉमन नेम, इसका आईयूपीएसी नेम सोचो और इसका कॉमन नेम सोचो। तो आईयूपीएसी में क्या आपके पास समझ आया? दिस इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। आईयूपीएसी में क्या इसको समझ आया? दिस इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या यह भी समझ आ रहा है कि इट इज बेंजीन कार्बोक्सामाइड? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, यह समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। COO80, क्या बेंजीन कार्बोक्सी में बेंजीन इथाइल बेंजीन, नॉट बेंजीन, इथाइल बेंजीन। देन वी हैव कार्बोक्सिलेट, अल्काइल अल्कानोएट टाइप का है, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। जब इसका कॉमन नाम करेंगे, दिस इज बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बेंजामाइड, यहां पे लिखेंगे बेटा आपके पास इथाइल बेंजोएट। क्या लिखेंगे? इथाइल, फिर लिखेंगे बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? समझ में आया? परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट इधर आओ। नेक्स्ट इज बॉस आपके पास इधर आएगा। जैसे ये देखो, ये ईथर इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ईथर क्या है आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन। ईथर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटा इसको मैं मिथॉक्सीबेंजीन और इथॉक्सीबेंजीन लिख सकता हूं, मिथॉक्सीबेंजीन और इथॉक्सीबेंजीन लिख सकता हूं। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर मैं कॉमन नेम लिखना चाहूं तो याद रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल। और इसको क्या बोलते हैं? फेनिटोल, एनिसोल एंड फेनिटोल। कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलो बेटा। इनका बस लिखा, हाँ, क्योंकि इनको रटना है, मतलब इसमें कुछ समझना नहीं है बॉस। ये ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब देयर इज नो रूल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। इट इज फेनिटोल। जैसे इसको करो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना बड़ा सिंपल है। आईयूपीएसी कैसे लिखोगे? तो सर बेंजीन और ये सल्फोनिक एसिड, SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
एसएच को क्या बोलते हैं? थायोल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेंजीन थायोल? बेंजीन NE एंड थायोल, बेंजीन थायोल। बेटा इसको मैं आगे लिख सकता हूं नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन। बोलो क्लियर? कोई परेशानी किसी भी तरह से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बोलो हां या ना। आ जाओ, अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे आगे आते हैं ना। अब लास्ट ही है आपके पास, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कैसा फिनिश हो जाएगा बेटा? हमेशा हमेशा के लिए। अब बावरा हुआ मन, चलो आ जाओ, अब आ जाओ आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पे OH भी है और CHO भी है। हमेशा आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप सीनियर वाले को माने हुए 1,2। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या ऐसा होगा? 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। क्या इसका नोमेनक्लेचर ऐसा ही होगा ना? 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। क्लियर है? यस। अगर 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, IUPAC में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नेम याद ही करना पड़ता है, इट इज सैलिसल्डिहाइड। आगे एल्डिहाइड चैप्टर में आएगा और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है सैलिसल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ बेस, व्हाट हैपेंस टू इट? या सैलिसल्डिहाइड इन अ बेसिक मीडियम, व्हाट हैपेंस टू इट? ये सब रिएक्शन में आएगा, इसलिए अगर पहले से पता हो तो मजा आ जाए। क्लियर? कॉमन नेम पिछले वाले का नहीं है इसलिए नहीं लिखाया, पिछले वाले का कॉमन नेम नहीं है। इधर आओ, जैसे ये रहा आपके पास। अब देखो नाइट्रो क्या है? नाइट्रो इज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा था, नाइट्रो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो यार फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करेंगे 2 3 4 5 6। तो यहां पे तो बड़ा सिंपल हुआ ना, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुआ? जैसे अगेन यहां पे मिथाइल है और नाइट्रो है, तो मिथाइल को नंबरिंग दे देंगे। ये तो आपके पास क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। क्या आपको समझ आ रहा है? 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। आई होप इट इज क्लियर। सो इट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। यहां पे आ गया आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। बोलो। अब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। इसी साल क्वेश्चन आया है पिक्रिक एसिड पे, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नेम। इसी साल आया है पिक्रिक एसिड, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक्रिक एसिड के साथ। आ जाओ नेक्स्ट। उसी तरह बेटा इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, TNT। इसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है TNT। ये बॉम्ब है, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, फटता है, बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे तो नामकरण चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। बोलो भाई, आगे बढ़े भाई। चलो अब आप एक काम करो, दैट्स ऑल अबाउट योर IUPAC। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर IUPAC। आपका IUPAC वैसे कल ही खत्म होना था, अब हो गया आपके पास IUPAC। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं IUPAC में। बॉम्ब है ये TNT। ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, फटता है। चलो तो नेक्स्ट इज योर GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट नहीं कर रहे, बट आपको ना मैं ओवरव्यू दे देता हूं GOC का। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट नहीं कर रहे, बट आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ GOC। आ जाओ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आ जाओ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, कुल मिला के आपके पास बेटा इसमें 12 टॉपिक्स हैं। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 12 टॉपिक है। ठीक है, और 12 लेक्चर लगता है। ठीक है, बट अगर मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो इट में एक्सटेंड टू
हाफ अ मंथ, पूरा आधा महीना लग जाता है 15 लेक्चर। लेकिन अगर मैंने ये पढ़ा दिया और इसके बाद मैंने 5 या 6 लेक्चर में आइसोमेरिज्म करा दिया और फिर हाइड्रोकार्बन आ गया, मतलब जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म प्लस हाइड्रोकार्बन, ये हमारा अक्टूबर का टारगेट है ऑर्गेनिक में। ये पूरा अक्टूबर में चलेगा, 3 चैप्टर, ठीक है। दिस इज अ बिग चैप्टर, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड दिस इज आइसोमेरिक नहीं, आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हमारा अक्टूबर में खत्म होगा। तो मतलब मैं नेक्स्ट मंथ में क्या कराने वाला हूं, आपका एज यूजुअल ये चलेगा। अब एक चैप्टर में निकालना चाहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री का भी, ठीक है, एक चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का भी निकालना चाहता हूं। तो एक चैप्टर आपका मोल मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके करा दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर लेके कराऊंगा। अब डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इसको लाइव पढ़ा रहा हूं या समथिंग लाइक दैट। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूं तो डाल दे रहा हूं, मतलब अगर आप इसमें नहीं रुकते हैं अपन, ठीक है ना, आप लोगों का भी मानना यही होगा। मैं कोशिश करूंगा उसको मेजॉरिटी टाइम पे लाइव ले लेने का, एक आध लेक्चर अगर रिकॉर्डेड मिल गया तो डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा हो हल्ला मत बचा देना कि सर अब क्या होगा, जिंदगी में मेरी लाइव नहीं पढ़ाया आपने, बताओ। तो सब्जेक्ट आना चाहिए, इट डजंट मैटर कि एक आध लेक्चर किसी चैप्टर में, ठीक है, वो रिकॉर्डेड हो जाए तो, ठीक है। अब मूल हम आपको कराएंगे, टेंशन ना लो। मूल आई एम प्लानिंग फॉर इट वेरी सून, राइट। मूल हमारे पास ऑलरेडी डन है, आई एम प्लानिंग फॉर इट, मूल हो जाएगा। अब ये कब होगा इसका प्लानिंग मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं बैठूंगा, बात करूंगा लोगों से और फिर लेक्चर वाइज मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन, जैसे ही ये खत्म हुआ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, तो आपका ऑर्गेनिक अब फिर खत्म होने के मोड में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अल्काइल हैलाइड 5 लेक्चर, अल्कोहल फिनॉल ईथर 5 लेक्चर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 5 लेक्चर, अमाइन 5 लेक्चर, और ये पूरा एक मंथ में, मतलब नवंबर और 15 दिसंबर तक पूरा ऑर्गेनिक फिनिश, ठीक है। नवंबर और 15 दिसंबर तक पूरा ऑर्गेनिक फिनिश, राइट है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये चलता रहेगा और फिजिकल की ब्लेंड लगती रहेगी, ऐसे मसाला तड़का लगता रहेगा आपको, ठीक है। और हमारा है, मेरा टारगेट, पर्सनल टारगेट ये है कि मैं फरवरी 20 या पूरा फरवरी मान लो आप, 28 दिन का पूरा फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं, ताकि आपके साथ में मार्च में भी पढ़ाऊं, फिर अप्रैल में भी पढ़ाऊं, तब जाके आपका मेजॉरिटी ज्यादा जाके अच्छे से होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी इज द टारगेट ऑफ सिलेबस, राइट। तो पहले हम ऐसे करते हैं, नवंबर तक ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी लेके अपन खत्म करेंगे इनऑर्गेनिक, और फरवरी में जो बचा हुआ, बीच बीच में हम पढ़ाते रहेंगे वैसे फिजिकल, और जो बचा हुआ फिजिकल रहेगा वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यस, अर्नव सर भी अपना पढ़ाते रहेंगे, अर्नव सर विल कंटिन्यू व्हाट ही इज डूइंग, आई विल गिव यू द एक्स्ट्रा सपोर्ट, राइट। किसी भी वजह से कुछ छूट गया हो आपके